नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं लोकेश सलारपुरी जी, जो पेशे से पत्रकार हैं, चिंतक हैं, किसान हैं, प्रखर वक्ता हैं और अक्सर सजग करते रहते हैं समाज को, समाज की दिशा और दशा पर चिंतन करते हैं। आपसे बात करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद संजय जी। आज पूर्णतः भौतिक युग है, किसान युग था तो हमारे समाज में भी समानता थी। करीब करीब 90% एक गांव में लोग एक ही हैसियत के लोग होते थे। लेकिन जैसे ही भौतिक युग आया, हमारे कुछ 85% लोग तो वहीं खेती बाड़ी में या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री की मजदूरी तक आ गए और 15% लोगों की स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो दूसरों को भी पीछे छोड़ गया। और हम देख रहे या द्वेष कर रहे या प्यार कर रहे, आज समाज को आकलन करने का अगर कोई जरिया लोगों के पास रह गया। पहले तो चौपाल थी, बैठक थी, लोग बैठते थे, समाज का आकलन होता था। लेकिन आज समाज का आकलन करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म बचा तो वह सोशल मीडिया जी। और सोशल मीडिया पर जितना अच्छा प्रोग्राम आता है उतना ही भड़काऊ और झूठ भी परोसा जाता है। तो आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए सोशल मीडिया को लेकर ना जी? दरअसल सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। ये बहुत फ़ायदा भी कर सकती है, इधर भी काटेगी उधर भी काटेगी। और से आप यूँ समझ लो कि जैसे कि पिस्तौल है, अगर वो किसी मिलिट्री वाले के आदमी के हाथ में आएगी, किसी पुलिस वाले के हाथ में आएगी तो कुछ और काम देगी। लेकिन वही पिस्तौल अगर किसी डकैत के हाथ में होगी, चोर के हाथ में, अपराधी के हाथ में, उसे कुछ और रिजल्ट आएगा। सोशल मीडिया की यही स्थिति है। सोशल मीडिया आप जैसे हैं जी, आप वैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी मेंटली पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खुद स्टैंड करते हैं। अभी पैटर्न हो रहा है, मजाक की बात भी है। सहारनपुर जिला मेरा भी जिला में, गंगों में पैदा हुआ हूँ। ऐसा कहते हैं लोग, दूसरी बिरादरी के लोगों ने कहना ऐसा शुरू कर दिया कि सहारनपुर में 4 से 5 हज़ार बच्चे सुबह कुर्ता पजामा पहनते हैं, दहेज में मिली हुई गाड़ियाँ उठाते हैं। कोई गंगो आता है, कोई नकुड़ आता है, कोई सहारनपुर भी जाता है, कोई देवबंद में आता है, कोई रामपुर मनियारन में आता है, जिसकी जैसी व्यवस्था है। और अंदर से खोखले हुए जा रहे, चेहरे से रौनक गायब है, बस एक दिखावे का सिस्टम है जो दिख रहा है। अगर घर में देखें तो कलह बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो उन माँ बाप को जिनके बच्चे अभी उनके हाथ में हैं, छोटे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप क्या करें? माँ बाप उन्हें विधायक बनने की तरफ भेजे, जो 5 हज़ार लोग सुबह विधायक बनने के लिए निकलते हैं, या पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करें? ये जो स्थिति आज हमारे गुजर के बच्चों की है ना, ये कुछ साल पहले, लगभग 20-30 साल पहले ठाकुर के बच्चों की सहारनपुर के अंदर भी थी। वो भी इसी कंडीशन में होते थे। और आज ये हमारी तरफ है, वो तो सुधर के अपने धंधे, काम धंधे, बिजनेस पर लगे हुए हैं। उनमें से जो हमारे मुकाबले वो 1% भी सड़क पे ऐसे नहीं घूमते जैसे हमारे बच्चे घूमते हैं। अब रही बात ये कि हमारे यहाँ युवा नेता ज़्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गए। कई सारी वजह है इसकी, एक सारी बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक बहुत सारी वजह हैं। जो कि शायद कोई छटपटाहट है, कुछ करना चाहते हैं, खेतियाँ कम हो गई तो करें क्या, फिर क्या होता है, इनके नेताओं के पीछे लगे कुछ इधर दाल दलिया की जुगाड़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा घूमते हैं। नेताओं को ऐसे लोग चाहिए, उनकी ज़रूरत है, जो सांसद और विधायक उसके आसपास बहुत ज़रूरत है। तो ये वजह है। और अब आपका दूसरा सवाल था कि हमें अपने समाज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? राजनीति से मैं खुद अपने पूरे समाज के बच्चों को कहता हूँ, राजनीति इस चीज़ से दूर रहे। पहले सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। अगर आपकी स्थिति मजबूत आर्थिक तौर पर पूरी तौर पे है तो सारी राजनीतिक पार्टी आपके पीछे टिकट लेके भी घूमेंगे, अगर आपको चुनाव लड़ने का शौक है तो। अदरवाइज आपकी पूरा महत्व रहेगा। नहीं तो दरी बिछाना काम, नहीं तो आप दरी बिछाना काम करें। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि इस चीज़ से दूर हटो, टाइम बर्बाद मत करो, कोई जो रोजगार करो, धंधा करो, खेती करो, कुछ भी करो, लेकिन आर्थिक तौर पर समझ हो जाए। एजुकेशन पर ध्यान। वो दौर चला गया जब साइकिल से, ट्रैक्टर से चुनाव लड़े जाते थे। तो जमाना अब नहीं। अब बहुत हाईटेक चुनाव हो गए, बहुत पैसा खर्च चुनाव पर होता है। और मेरे ख्याल से समाज के पास जब तक वो जो कमाने का समय है वो उसने सड़क पे खो दिया, और बाद में कैसे हमारे बच्चे चिंतन नहीं करते। बल्कि अब देखो, हम ये कभी नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान में करप्शन क्यों नहीं घटता। करप्शन की जड़ हमारे चुनाव सिस्टम में है। जब चुनाव इतना महंगा होगा तो कोई नेता ईमानदार रह ही नहीं सकता, उसे तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। अब एक लोकसभा का चुनाव मिनिमम 50 करोड़ से कम में नहीं होता, 5-10 करोड़ तो विधानसभा के चुनाव में लगते हैं। अब ये जो बच्चे घूम रहे आगे पीछे, इनके नेताओं के पीछे दरी बिछाने का काम करने के लिए, ये कैसे कल्पना कर सकते हैं आप 10 करोड़ खर्च कर, 20 करोड़ खर्च कर चुनाव लड़ पाओगे? लाख भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसे बचना चाहिए, दूरी बनाओ। बिल्कुल आप दूरी बनाओगे तो इनकी दिमाग सही आएगा। इन नेताओं जो हमारी बिरादरी को, जो गैर बिरादरी को, अगर हमारे युवाओं से दूरी बनाएंगे तो हमारे यही सांसद विधायक आपके घर पहुँचेंगे।
अब आप उनके घेर में जाके चमचागिरी करते हो, बचो इससे, मेरा तो ये निवेदन है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा इससे हटके हैं। जो बच्चे हमारे या दूसरे समाज के भी, देश के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जातीय गौरव की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, हर बिरादरी के आदमी से पूछता हूँ, जातीय गौरव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप किसी बिरादरी में पैदा हो, लेकिन उस बात का प्रचार और उस बात को लेकर आप पूरा दिन उसी चीज़ को जीते रहे कि मैं फूजर हूँ, मैं इस बात के लेके जी रहा हूँ, गलत चीज़ है। आप जिस जाति में हुए आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए, आप उस जाति के लिए कुछ करो, पे बैक टू सोसाइटी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, आप उस अपनी जाति को कुछ पे बैक करो। लेकिन उस जाति गौरव में पूरे दिन कोलोरंचा के घूम रहे हो, दूसरों को हे समझ रहे हो, अरे भाई वो भी तो अपनी जाति गौरव है। अगर मैं गुजर हूँ, उधर ठाकुर बैठा है, वो तो अपनी जाति का गौरव है, उसको तो अपना सम्मान होगा, वो भी तो अपनी जाति को इतना ही प्यार करता है जितना मैं अपनी जाति को करता हूँ। तो फिर अगर मैं कोलोरंचा करूँ वो भी तो करेगा। तो बहुत शार्प पॉलिटिशियंस की बहुत हाई लेवल की जो वो बनाते हैं, वो जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश ना रहे, हिंदुस्तान 5-5, 7-7 करोड़ का मुट्ठी भर छोटी छोटी चीज़ों बंटावा रहे। जो लोग वो चाहते हैं वही जाति गौरव जैसी चीज़ों को बढ़ाते हैं, उन्हें बेनिफिट है। जिस दिन हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश एक साथ होगा उस दिन उनकी दुकानदारी बंद होगी नेताओं की। ये मेन चीज़ है। वो कभी नहीं चाहेंगे हम 140 करोड़ की यूनिट रहें, वो चाहते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 7 करोड़ में हम धीरे धीरे बटे रहें। अच्छा, जाति गौरव चलो ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र गौरव को जाति के गौरव से ठेस पहुंचती हो या उसका नुकसान हो रहा हो तो हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? हमें राष्ट्र गौरव की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें जाति गौरव को ज़्यादा प्राथमिकता कभी भी नहीं रखना चाहिए। जाति गौरव प्राथमिकता चीज़ है। हमारे को शादी का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है भाई, आप जाति की बात कर रहे हैं, हम आप सब एक जाति के बैठे हुए, लेकिन अब जब राष्ट्र के लेवल पे या किसी अपने ब्लॉक के लेवल पे, जिले के लेवल पे उस चीज़ को सामने रखोगे तो बाकी को आप इसका मतलब पीछे हटाना चाह रहे हैं, जो नहीं चल पाता फिर। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। अभी मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि आपके जवान बच्चे हैं, हम भी उसी समाज में पैदा हुए हैं, हमें अपनी जाति का भी दर्द है, अपने देश का भी दर्द है। पत्रकार किसी का पक्ष करे ना करे अलग बात है, लेकिन सच का आईना जरूर दिखाए, भला ही हवाएं विपरीत हों। आज का समय एक अलग दौर चल रहा है, हो सकता है लोग इन हमारी वीडियो को सुन के देख के हमें गालियां भी दें, लेकिन हम फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहली चीज़ है रोजगार और शिक्षा। पहले शिक्षा दीजिए, फिर रोजगार की तरफ ले जाइए। सक्षम होते हैं तो राजनीति भी जरूरी है हक अधिकार के लिए, लेकिन पहले उन्हें सक्षम बनाइए। आप अगर उन्हें लोगों की दरी बिछाने के लिए छोड़ देंगे तो ये जाति जिस पर आप गौरव कर रहे हैं वो दरी बिछाती रहेगी और उसकी पहचान दरी बिछाने वाले की ही हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है समस्त समाज के सरदारों से कि अपने बच्चों को पहले अच्छे एजुकेशन दें, अच्छा रोजगार उनका कराएं, अच्छे व्यापार उन्हें कराएं, उसमें कहीं एक दूसरे की मदद की आवश्यकता तो उसे भी लें। और जातीय गौरव बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जातीय गौरव से राष्ट्र को खतरा हो, राष्ट्र का नुकसान होता हो, राष्ट्रीय गौरव को चोट पहुंचती हो, तो ऐसे जातीय गौरव से पीछे हट जाना चाहिए। सबसे पहले परिवार का गौरव है, अपने परिवार को मजबूत करें, स्वस्थ करें, शिक्षित करें। धन्यवाद।